हम आ पहुँचे हैं एक ऐसी कंपनी के पास जो किसानों से जुड़े कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो अपने फार्म हाउस में, अपने मशरूम फार्म हाउस में या इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इसके बारे में जानकारी देंगे इस कंपनी के डायरेक्टर। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो ये आपका प्रोडक्ट है इसके बारे में बताइए और बताइए हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से वो इसे यूज़ कर सकते हैं। जी, हमारी कंपनी का नाम है थर्मोकेयर रॉकवूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी। और हम लोग की कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम सनरॉक है। जी। हमारा जो मटेरियल है ये थर्मल इंसुलेशन के काम आता है। जी। हम जिस तरीके से अभी किसानों के लिए शेड बन रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं या एक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं, वो सारी जगहों पे इंसुलेशन के लिए रॉकवूल का बड़े पैमाने में उपयोग हो रहा है। और ये थर्मल इंसुलेशन के साथ साथ एकॉस्टिक इंसुलेशन भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। साउंड प्रूफिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। रॉकवूल के अलावा हमारी कंपनी स्पन बॉन्ड नॉन-वोवन फैब्रिक भी बनाती है जिसका यूज़ क्रॉप कवर और पॉली हाउसेस में भी होता है। जी। तो सर मशरूम फार्मर्स जो हैं वो एक्चुअली अपना एक अगर कोई फार्म लगाते हैं तो उनके लिए भी उन्हें अपना एक प्लांट लगाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? तो उनका बजट कितना है? क्या वो एक प्लांट के लिए इसको मतलब कर सकते हैं यूज़फुल, उनके बजट में आता है? हाँ, ये वैसे बहुत छोटे छोटे किसानों के बजट में आता है। छोटा सा भी अगर हम लोग एक शेड बनाते हैं उसका अगर आप इंसुलेशन कर रहे हैं तो एनर्जी सेविंग बहुत बड़े पैमाने में हो रही है। और सही जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं अपने खेत के अंदर में या किसी फार्म के अंदर में तो उसका इंसुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जी। सर कितना हीट ये कम कर सकता है? एक टाइम में अगर इसको यूटिलाइज़ करें तो कितना हीट कम करता है? ये 12 से 15 डिग्री तक का टेम्परेचर रिड्यूस होता है इसमें। और कोल्ड स्टोरेज में इसके बगैर हम वो टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर सकते जो टेम्परेचर हमको फूड ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए चाहिए। तो ये बेसिकली कोल्ड स्टोर्स में भी यूटिलाइज़ होता है। चलिए सर एक सवाल मेरा आपसे था कि आपने अभी बताया था कि क्रॉप कवर्स का भी आप प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए, थोड़ा डीप जानकारी, क्योंकि किसानों को आजकल इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। क्रॉप कवर या इंसेक्ट नेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बनाते हैं। क्रॉप कवर क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी काफ़ी यूज़ हो रहा है, इंडिया में अवेयरनेस आ गई है। इसके पहले ये प्रोडक्ट ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे किसान भाइयों को हम लोगों ने एजुकेट किया है। सरकार ने भी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है और एजुकेट कर रहे हैं हमारे फार्मर्स को, जिससे वो लोगों की क्रॉप ख़राब ना हो इंसेक्ट्स के कारण या बर्ड्स के कारण जो क्रॉप को या फ्रूट्स को नुकसान होता था। जो बहुत सारे महंगे फ्रूट्स हैं जिसमें अगर एक चिड़िया छोटा सा चोंच भी अगर लगा देती तो पूरा फ्रूट ख़राब हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रॉप कवर हम बना रहे हैं बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, काफ़ी उपयोगी है किसान भाइयों के लिए और उनका काफ़ी सेविंग्स हो रही है इसमें। सर क्रॉप कवर में कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके लिए आप बना रहे हैं? क्रॉप कवर में बनाना है, पपाया है, एप्पल है, लीची है, इस तरीके से मतलब ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स के लिए क्रॉप कवर यूज़ हो रहा है इंडिया में। सर आपने फसल क्रांति को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपके इस कंपनी का जो किसान भाई जो फ़ायदा उठा सके इस प्रोडक्ट का और उनको ये इंसुलेट शीट जो है ये भी उनके लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू सो मच सर।